में काफी आलीशान था। कौशल्या को अपनी अमीरी के साथ साथ अपने पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू का भी बहुत घमंड था। एक दिन कौशल्या अपनी मॉडर्न बहू कनिका के साथ घर के गार्डन में बैठकर गरम गरम चाय के साथ भुनी हुई मूंगफलियां खा रही होती है कि तभी वहां पर पड़ोस की बसंती और जानकी अपने बदन पर पतली पतली शॉल ओढ़कर वहां आती है। क्या बात है कौशल्या, शुरुआती ठंड के असली मजे तो तुम दोनों ही ले रही हो। अरे ये सब तो मेरी मॉडर्न बहू का प्लान है। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया प्लान करती रहती है और आज इसका मन हुआ कि हम गार्डन में बैठकर मसाले वाली चाय के साथ भुनी हुई मूंगफली खाएं, तो बस मैंने भी मान ली अपनी मॉडर्न बहू की बात। चलो बढ़िया है, एक हमारी बहू है जो गांव की है और अपनी सास के साथ बैठकर चाय पीने में भी बहुत शर्माती है। खैर ये सब छोड़ो, यह बताओ कि आने वाली ठंड की तैयारी शुरू कर ली कौशल्या तुमने? अरे नहीं जानकी आंटी, अभी हमने ठंड की कुछ खास तैयारी नहीं की है। अब तो बस ये नवंबर चल रहा है और दिसंबर आने में वक्त है। अभी तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, नए नए वुलन ड्रेसेस लेने हैं, घर में हीटर वगैरह लगवाना है। अभी तो कुछ खास तैयारी हुई नहीं है। अरे कौशल्या, तुम्हारी मॉडर्न बहू तो ठंड की तैयारी भी कुछ मॉडर्न तरीके से ही करने वाली है, उसकी बातों से लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब बहू मॉडर्न है तो उसकी तैयारियां भी मॉडर्न ही होंगी ना। कौशल्या इतना कहती है कि तभी कौशल्या के गार्डन के बाहर तेजी से एक ऑटो रिक्शा रुकता है। चारों तरफ धीरे धीरे धूल उड़ने लगती है और फिर ऑटो में से एक मध्यम वर्ग की परिवार निकलकर बाहर आता है, जिन्होंने अपने शरीर पर हाथों की बुनी हुई स्वेटर, गले में स्कार्फ और बच्चों ने भी ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। यह देखकर कनिका कहती है, Oh my God, मम्मी जी, this is so disgusting। ये लोग कौन हैं जिन्होंने इतने मॉडर्न जमाने इतने ओल्ड फैशन वुलन ड्रेस पहने हुए, so cheap। अरे कनिका बहू, थोड़ा धीरे बोलो, ये तुम्हारी नई पड़ोसन है। पहनावे से तो कौशल्या तुम्हारी नई पड़ोसन गांव की ही लगती है। हाँ सही कहा। वैसे इन्होंने वो मिट्टी का घर जो इतने सालों से बिक नहीं रहा था, वो इस गंवार परिवार ने खरीदा है। मम्मी जी, मुझे तो लगता है ये लोग गांव के गंवार के साथ साथ गरीब भी हैं। मैं इन्हें अपने पुराने वुलन ड्रेसेस दे दूं? एक्सक्यूज मी, सुनिए, अगर आप लोगों के पास ठंड के कपड़े नहीं है तो आप मुझसे ले लीजिए। वैसे भी हमें तो अभी ठंड की तैयारियां करनी ही हैं। जी शुक्रिया, हमें आपके कपड़े नहीं चाहिए। और आप हमारे जिन गर्म कपड़ों को गंवारों वाले कपड़े बता रही हैं, वो कपड़े मेरी बहू ने अपने हाथों से बुनकर तैयार किए हैं। ये कपड़े आपको देखने में बेशक से गंवारों वाले लग रहे होंगे, पर भीतर से ये कपड़े बहुत गर्म हैं, जो हमें आने वाली ठंड से बचाएगा। रहने दे बहू, हर किसी को मॉडर्न ख्यालात पसंद नहीं आते, चलो यहाँ से। अब पहले दिन ही अमीर सास बहू का गरीब सास बहू के साथ टकराव हो जाता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गांव में आया वो नया परिवार अपने घर की साफ सफाई करते हैं। मॉडर्न सास की बहू घर के अंदर झाड़ू लगाती है, वहीं गंवार सास की बहू मिट्टी से पूरा आंगन लीपती है। वहीं मालिनी की बेटी पिंकी मिट्टी से घर के बाहर 2 मुंह का चूल्हा बनाती है। तब तक किशोर अपनी बेटी के साथ बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदने चला जाता है। वहीं लक्ष्मी झाड़ू लगाकर बाहर से कुछ लकड़ियां चुनकर लेकर आती है। तब तक किशोर भी अपनी बेटी के साथ खाने पीने का सामान ले आता है, जिसके बाद लक्ष्मी 2 मुंहे चूल्हे पर लकड़ियां सुलगाकर खाना बनाना शुरू करती है। ये सब करते करते शाम हो जाती है और घर के बाहर नवंबर मास की ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। माँ जी, ठंड बढ़ती जा रही है, जल्द से जल्द हमें ठंड की तैयारी शुरू करनी होगी। नवंबर का मास अब जा ही रहा है, दिसंबर लगने वाला है और दिसंबर की शुरुआती ठंड में ही कोहरा, बारिश, सर्दी, हवा न जाने क्या क्या चलनी शुरू हो जाती है। हाँ बहू, कहता तो ठीक रही है, जल्द से जल्द अब ठंड की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ये लकड़ियाँ भी देखो कितनी जल्दी आग में सुलग कर खत्म हो गई। इस गांव में अभी हम नए हैं, कुछ पता भी नहीं है। कल से घर के बाहर गाय को चारा देना होगा। गाय आएगी, चारा खाएगी, तभी गोबर करेगी, फिर उस गोबर से हम उपले बनाएंगे। हाँ माँ, उपले की आग तो काफी समय तक रहती है। मम्मी भूख लगी है, खाने को दो ना। हाँ बेटी, बस बन गया। अब लक्ष्मी फटाफट खाना बनाकर घर के बाहर एक पतली चटाई बिछाती है और घर के सभी सदस्यों का खाना लगाती है। दूसरी तरफ चूल्हे की आग से निकलती गर्माहट से परिवार का हर एक सदस्य सुकून से नवंबर की हल्की हल्की सर्दी में रात का खाना खा रहा होता है। दूसरी तरफ मॉडर्न परिवार अपने घर में होटल का खाना मंगाकर खा रहा होता है। कनिका, तुम कभी कुछ घर में भी बनाया करो ना। घर में ऑटोमेटिक चूल्हा है, इतनी सारी फैसिलिटीज है, फिर भी तुम घर में खाना नहीं बनाती। अनिकेत, तुम जानते हो ना कि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। अरे तो घर में गीजर भी तो लगा हुआ है, तुम्हें कौन सा ठंडे पानी से काम करना है। हाँ भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं। अरे चुप करो तुम लोग, मेरी मॉडर्न बहू कुछ नहीं करेगी और बाहर का खाना इतना भी खराब नहीं है, चुपचाप से खा लो। अगले दिन
सुबह मॉडर्न बहू कनिका बेड से उठकर जैसे ही अपने पैर मार्बल के फर्श पर रखती है तो वो ठंड से कांप उठती है। मम्मी जी यहाँ आइए। कौशल्या शिखा कनिका के कमरे में आते हैं। हाँ बहू, क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी तेज आवाज में हमें पुकार रही हो? मम्मी जी, ये फर्श तो बहुत ठंडा हो रहा है, मैं इस मार्बल के ठंडे फर्श पर अपने पैर नहीं रख सकती। हाँ बहू, अब ठंड बढ़ रही है, हमें ठंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहू, तुम अपने पैरों में ये मखमली चप्पल पहन लो, उसके बाद हम पूरे घर के लिए गरम मखमली कालीन खरीद लेंगे। दूसरी तरफ गवार लक्ष्मी की बेटी मिट्टी के फर्श पर खड़ी होकर, मम्मी मम्मी, दादी जी, इस मिट्टी के ठंडे ठंडे फर्श पर सुबह सुबह पैर रखने में मेरे पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। आप इस ठंडी जमीन पर कुछ बिछा क्यों नहीं देती हो? हाँ भाभी, ये जमीन अब बहुत ठंडी होने लगी है। हाँ, बात तो ठीक है, पर पूरे घर में कालीन बिछाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। अरे कुछ पैसे नहीं लगेंगे किशोर जी। माँ जी, हमारे पास पुराने स्वेटर, पुराने शॉल वगैरह है ना, मैं उन्हें कैंची से काटकर सिलाई मशीन से सिलकर घर में बिछाने वाली गरम दरी बना लूंगी। हाँ, अपने टाइम पर मैं भी ऐसे ही गरम गरम दरी बनाती थी। ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेना, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री। अब किशोर के जाते ही लक्ष्मी अपने कमरे में अपना पुराना बक्सा खोलती है जिसमें पुराने शॉल स्वेटर रखे हुए होते हैं। इन पुराने स्वेटर शॉल को मैं काट कर सिलाई मशीन से सिलाई करके एक लंबी चौड़ी गरम दरी बना लूंगी। अब लक्ष्मी अपनी सिलाई मशीन को आंगन में लेकर आती है और फिर सभी पुराने स्वेटर शॉल को कैंची से काटने लगती है। वहीं पिंकी लंबे लंबे कतरन का गोला बनाने लगती है। फिर लक्ष्मी सिलाई मशीन पर बैठकर उन्हें सिलने लगती है। अरे वाह बहू, तुम तो इन फटे पुराने ऊनी कपड़ों से बहुत ही खूबसूरत गर्म दरी बनाकर तैयार कर रही हो। मालिनी इतना कहती है कि तभी उसके घर के बाहर एक ठेला आकर खड़ा होता है। उस ठेले पर ढेर सारी मखमली कालीन रखी हुई होती है। वहीं आसपास के लोग अपने घर के चौखट से ये सब देखकर, अरे बाप रे, ये इतने महंगे मखमली कालीन हमारे गांव में किसने मंगवाए? मालिनी जी, आपने मंगाए हैं? तभी सामने से कनिका और कौशल्या भी आती है। लो बहू, तुम्हारे मखमली कालीन आ गए। अब इन कारीगरों से कहकर ये सारे कालीन घर में बिछवा दो। तभी कनिका अपनी गवार पड़ोसन को सिलाई मशीन पर दरी सिलता देख उसे ताने मारते हुए कहती है, लक्ष्मी, तुम ये क्या सिलाई मशीन पर फटे पुराने ऊनी कपड़ों से दरी बना रही हो? मेरी सास को देखो, मेरे लिए मखमली कालीन मंगवा लिया उन्होंने ताकि मेरे पैरों में ठंड ना लगे। और एक तुम्हारी सास है जो इतनी ठंड में तुमसे मेहनत करवा रही है गंवारों की तरह। बहू, सबकी सास तुम्हारी सास जितनी मॉडर्न नहीं होती। कुछ सास अपनी बहू से जानबूझकर मेहनत करवाती हैं ताकि 2 पैसे बच पाएं। ये सब सुनकर लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वो सिलाई मशीन से उठकर कहती है, देखो कनिका, तुम्हारी सास तुमसे कितना प्यार करती है ये तो मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और हाँ, ये सब मैं अपनी सास के कहने पर नहीं, अपनी खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई की कारीगिरी बहुत अच्छे तरीके से आती है। तभी पड़ोस की बिंदु सिलाई मशीन के पास रखी हुई सुंदर दरी को देखकर कहती है, वैसे कौशल्या, बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारी ये मखमली कालीन से भी अच्छी लक्ष्मी बहू की सिलाई मशीन वाली दरी लग रही है। और विश्वास नहीं होता कि ये पुराने फटे कपड़ों से बने हैं। बहू, मेरे लिए भी बना देना ऐसी दरी। डिस्गस्टिंग बिंदु आंटी, आपको मेरी इतनी महंगी कालीन छोड़कर इस 2 कौड़ी की गवार फैमिली की दरी पसंद आ रही है। अब कनिका अपने घर में पूरे फर्श पर मखमली कालीन बिछवाती है। वहीं लक्ष्मी अपने हाथ के बनाई दरी अपने घर में बिछाती है। मम्मी, इस दरी पर खड़े होकर फर्श की ठंडक हमारे पैरों तक आ ही नहीं रही है। हाँ बेटा, ये दरी गर्म है ना, इसीलिए। अब लक्ष्मी का परिवार रात का खाना खाकर अपने अपने छोटे से कमरे में सोने जा रहे होते हैं। लक्ष्मी अपने पति और अपनी बेटी के साथ एक कमरे में सो रही होती है। तभी आधी रात को किशोर, अरे लक्ष्मी, इस पतली से चादर से ठंड नहीं जा रही है, सीमा भी ठंड से कांप रही है। कोई दूसरी रजाई नहीं है क्या? जी, रजाई क्यों नहीं होगी? रजाई तो है, पर नवंबर का महीना कभी सर्दी वाला रहता है तो कभी गर्मी वाला। मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए रजाई